हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी तो सावन शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन बारिश ने तो इतना कहर मचा रखा है कि बहुत ज़्यादा। देखो, इतनी तेज़ बारिश है कि मेरे बालकोनी में ना सारा पानी भर जाता है। इसको मैं वाइपर से निकालती हूँ, लेकिन वो फिर हो जाता है, मैं फिर निकालती हूँ, फिर हो जाता है, क्योंकि इसका ना वहाँ से वो पानी निकलने वाला जो सा छेद वो छोटा है, उससे कम कम पानी बाहर को जाता है। तो जहाँ पर सारा पानी ना जम जाता है, यानी इकट्ठा हो जाता है। तो देखो, आप मेरे रूम में आप देखोगे ना, मैं आपको रूम का दिखाती हूँ, तो रूम में भी ऐसे खिड़कियों से अंदर को पानी आ रहा है, क्योंकि ये ना सिल्वर की खिड़कियाँ लगी हुई हैं, इनके बीच में वो पानी भर जाता है, तो फिर वहाँ से ये अंदर को आने लग जाता है। तो ये सारी मैंने अभी सफाई की है, लेकिन फिर बारिश आती है, फिर चारों तरफ ऐसे हो जाता है। और फिर मैंने कहा चल, पंछी भी बेचारे भूखे घूम रहे हैं, इनको भी दाना डाल दूँ, क्योंकि ये भी बेचारे देखते रहते हैं कि कब दाना डालें और कब हम खाएं। मैं पंजाब चली गई थी तो बेचारे पता नहीं पीछे से कैसे भूखे रहे हो, बच्चों ने तो डाला ही नहीं होगा इनको कुछ भी खाने को। अभी नहा के हटी हूँ, बहुत ही ज़्यादा ना सीलन सीलन सी हो रही है, घर ऐसा स्मेल सी मार रहा है ना बहुत ज़्यादा। सारी खिड़कियाँ खोलो तो सारी तरफ से पानी आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। तो फिर भी मैंने सारी सफाई की है, और सारी सफाई करके तो फिर मैंने ना अब क्या कह रहे, तो अब नहाई हूँ, तो अब मैंने कहा चल चाय पीऊँ और थोड़ा सा कुछ खाऊं, क्योंकि भूख लग गई है। तो पता नहीं पानी इतना आ रहा है कि चारों तरफ से आ रहा है। अब वहाँ यहाँ पे वैसे भी कह रहे हैं कि हाँ, बाढ़ भी आ सकती है तेलंगाना में। तो इस वजह से स्कूलों की छुट्टियां हो गई हैं, ऑफिस तो अभी चालू है। ऑफिस से भी बच्चे रात को इतना लेट लेट घर पे आ रहे हैं, क्योंकि पानी सड़कों पे भरा हुआ है, जिस वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है और निकलना मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो मेरे को आए हुए अभी 3-4 दिन हुए थे, लेकिन 3-4 दिन से ही मैं देख रही हूँ कि बारिश रुक ही नहीं रही। और कह रहे हैं कि यहाँ पे सारे ही कह रहे हैं कि 15 दिन से बारिश हो रही है, और बहुत तेज तेज हो रही है। एकदम से रुकती है और एकदम से इतनी तेज आती है कि बहुत ज्यादा। बेचारे मेरे कबूतर भी भूखे मर रहे थे, अब मैं आई हूँ तो अब उनको भी खाना देना शुरू किया मैंने। इन बेचारों की भी ना, पता है बरसात में आपको पता ही है कहाँ इनको खाना मिल रहा है, कहाँ हो रहा है। तो अब मैं एकदम से भगी, मैंने कहा हाय, ये तो बेचारे भूखे मर रहे हैं, इनको तो कम से कम तो अब बड़े चाव से खा रहे हैं। ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, उससे ना बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी मन को ना एक सुकून सा मिला, बहुत शांति सी मिल रही है। वैसे देखा जाए तो नॉर्थ में इतने गर्मी है, इतना बुरा हाल है, वहां पे तो पसीने चो चो के मेरा बुरा हाल हो जाता था, इतना कि इस टाइम तक तो 2 से 3 ड्रेसें तो चेंज हो जाती थी कि इतना पसीना चोता था। लेकिन ये साउथ में आए हैं तो साउथ में तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, ठंड हो रखी है अब तो मौसम इतना अच्छा लग रहा है ना कि एकदम से वहां से इधर आए ना, थोड़े से गले में थोड़ी सी खरखरी सी शुरू हो गई है, क्योंकि वहाँ पे गर्मी थी और यहाँ पे एकदम से ठंड आई है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा तो प्रॉब्लम आई है। पर बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, कि कम से कम सुकून मिल रहा है कि हाँ, बहुत ठंडक सी है, तो गर्मी से छुटकारा मिल गया है। क्योंकि वहाँ पे गर्मी में खाना बनाना, वहाँ पे और काम करना बहुत मुश्किल सा लग रहा था ना। अब ठंड आया तो ठंड में आप जैसे मर्जी नॉर्मल तरीके से आप काम कर सकते हो, तो वही मैं अब कर रही हूँ। अब मैं लगी हूँ पहले नाश्ता करने। चलिए आइए हम सब नाश्ता करते हैं। दिखाऊंगी जी, मैं मदर कंपनी का अचार लेके आई थी, मेरे को ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसका मसाला एकदम ना ऐसे होता है जैसे हम घर में हमारी मम्मियाँ और नानियाँ वगैरह नहीं बनाती थी उस तरीके का। तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, इसलिए मैं इसी को ही लेके आई हूँ। अब मैंने शॉल ले लिया क्योंकि मेरे को बहुत ठंड लग रही है, ठंडी ठंडी हवा है ना, तो बहुत ज़्यादा वो लग रहा है। सिंपल और बढ़िया खाना है ना। इसमें एक ना मिठास सी आती है खाने में, इसमें जो सिंपल सा हम खाते हैं, पराठा और अचार और चाय। ये अपार्टमेंट वालों ने ना इनको जैसे बुलाया है कि ये सारी साफ़ सफाई करनी है, ताकि ये ना यहाँ पे कीड़ा मकोड़ा निकलता रहता है, जैसे सांप सूप भी बहुत यहाँ पे निकलते हैं, इसलिए इन्होंने ना ये सारा जितना भी रोड पे ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं ना, बड़े बड़े हो रखे हैं, इन सबको ये काटने में लगे हुए हैं, ताकि साफ़ सफाई। वैसे हैदराबाद में साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं, ये तो इधर मानने की बात है कि कुछ भी ऐसा होता है तो ये फटाफट ही एक्शन ले लेते हैं। एक बात तो मानने की है, हम औरतें ना कहीं भी चली जाएं, लेकिन हमें चैन है ही नहीं है, हमारा काम ख़त्म होता ही नहीं है। जहाँ भी आप जाओगे ना, आपको काम ऐसे ही भर भर की मात्रा में मिलेगा। तो मेरे साथ तो होता ही ऐसे है, पता नहीं मेरी किस्मत ही ख़राब है। मैं तो जिधर जाती हूँ ना, बस काम ही काम काम ही काम करती रह जाती हूँ, और मेरे को आराम तो मिलता ही नहीं है।
अब देखो सारा वो जितने भी कपड़े हैं ना सारे धीरे 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 करके सूख रहे हैं और उनको पलट रही हूँ। साथ में इनको वो सोच रही हूँ भी जो सूखे सूखे हैं उनकी तह लगा दूँ, जो गीले हैं उनको साइड कर दूँ। ये चादर भी मेरे को इसलिए बिछानी पड़ी क्योंकि जो सी मैंने पहले चादर बिछाई वो तो सारी ना सीलन 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 सी हो गई है। बैठो ना बेड पे तो ऐसे लगता है ना जैसे गीली गीली सी गीली पानी गिरा हुआ है इस तरीके से। तो ये जितने भी छोटे छोटे कपड़े अर्जुन के सूख रहे थे ना इनको मैं धीरे धीरे तय लगाने, पता एकदम से नहीं सूखे जैसे कि बोलते हैं ना भी हाँ गरम गरम से हो रहा है, जैसे धूप निकलती है तो हल्का सा भी गर्माइश आती है तो कपड़ों में वो अलग लगता है कि हाँ सूखे। ये सिर्फ सीलन सीलन वाले कपड़े हैं, लेकिन अब इनको कितने दिन डालूं, 4-5 दिन से तो मैंने इनको सूखना डाला हुआ है। तो अब मैंने कहा इनको ना समेटूं, बहुत ही घर गंदा गंदा सा लग रहा है तो देख के भी बुरा लग रहा है। कभी इधर रस्सी बांधी हुई है, कभी उधर रस्सी बांधी हुई है, अच्छी नहीं लग रही। स्टैंड था, स्टैंड तो हम पंजाब ले गए, तो अब मैं यहाँ पे नया स्टैंड लूँगी। तो अर्जुन को भी है कि बाहर बारिश में मैं जा नहीं पा रहा तो मैं यहीं पे खेल लूँ, तो मैंने इसको स्पॉन्ज बॉल ला के दी हुई है। मैंने कहा यहीं पे तो अपना जो एक्सरसाइज करनी है इधर ही करता रहे और इधर ही खेलता रहे कूदता रहे। तो ये ऐसे थोड़ा बहुत लगा रहता है, नहीं तो टीवी कंप्यूटर और बस यही है इसके पास। और है कि अब स्कूल बंद हो गए हैं क्योंकि हाँ बारिशों की वजह से उन्होंने स्कूल बंद कर दिए हैं कि अभी बच्चे अपने घर पे ही रहें। और ये बड़े बड़े जो सा बेटा है बड़े वाला उसको हो रखा है ज़ुकाम और उसकी तबीयत हो रखी है ख़राब। अब उसको दवाइयाँ देने में लगी हुई हूँ। मैं तो ना डॉक्टर बन गई हूँ, बिना डिग्री के मैं तो डॉक्टर बनी हुई हूँ। कभी तो मैं उस किसी को दवाइयाँ देने लग जाती हूँ, किसी का पट्टियाँ करने लग जाती हूँ, किसी का कुछ। मेरा तो यही काम है। कभी एक चारपाई से उठता है तो दूसरा उठता है तो तीसरा। मैं तो अब मेरे को बहुत होता है कि हाँ अब इतनी दवाइयाँ हमें पता चल चुकी हैं ना कि खुद ही डॉक्टर बन गए हैं। कुछ दवाइयाँ तो हम खुद ही केमिस्ट से ला के ना खुद ही खा लेते हैं। तो ये डॉक्टर की ही दवाइयाँ मेरे पास पड़ी हुई थी तो वही मैं इनको ऐसे निकाल निकाल के मैं इसको दे रही हूँ। साथ में मैंने इसको चाय बना के दी है क्योंकि दवाई खा के उसके बाद चाय वगैरह पी ले तो थोड़ा चाय के साथ इसको बिस्किट वगैरह दे दूंगी, थोड़ा नमकीन वगैरह दे दूंगी तो इससे थोड़ी तो अंदर इसके ताकत आ जाएगी ना। खाना खाने को इसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा तो कुछ तो चाहिए ना। अगर बीमारी है तो बीमारी को भूखे पेट अगर तुम लड़ते हो तो फिर वो ज़्यादा नुकसान करती है, और अगर तुम खाते पीते बीमारी के साथ लड़ रहे हो तो फिर वो तुम्हारी ना जल्दी ठीक हो जाती है। और वैसे भी जुकाम वगैरह होता है ना इसमें चटपटी चीज़ें खाने को बहुत मन करता है, तो ऐसे बिस्कुट नमकीन वगैरह तो खाओ ना तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। चाय पीने को मन तो नहीं करता लेकिन मैंने ना अदरक इलायची वगैरह डाल के चाय बनाई है ताकि हाँ भी थोड़ी बहुत तो अंदर जाए जिससे कि रेशा वगैरह थोड़ी ठीक हो जाए। तो वही मैं कर रही थी, वही मैं इसको दे रही थी और ख़ुद भी पीने लगी हूँ तो इसको भी देने लगी हूँ। तो उसके बाद मैंने कहा चलो देखते हैं रात को आज बनाएं क्या। अब अभी कुछ भी घर में सब्जी वगैरह नहीं है क्योंकि जिस दिन से मैं आई हूँ उस दिन से मैं सब्जी वगैरह तो ला ही नहीं पाई क्योंकि बारिश ही इतनी हो रही है। तो क्या लाऊं तो क्या खिलाऊं तो क्या बनाऊं, जो घर में है वही चुटपुट बना रही हूँ और वही हम सब खा रहे हैं। तो सच में मेरे को मन में इतनी तकलीफ़ होती है कि हाँ ना मैं उधर टिक पाई हूँ, इधर मेरे बच्चे भी बीमार हो गए और उधर मैं जाके भी बस परेशान ही रही हूँ। तो इससे अच्छा तो मैं ना ही जाती, लेकिन वही होता है ना कि मन करता है कि हाँ नहीं हम अपना घर भी देख आएँ और इधर भी रह लें। तो मन में तो बहुत से सवाल उठते हैं लेकिन जवाब उनके कुछ नहीं होते। तो बस आज चल प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम किया था लेकर राउंड मारे चप्पल पर मास्क नहीं पहनना, मास्क का भी पहना ऐसे हम चलेंगे। चल आ जा मेरे ये भाई बंधु देखो कैसे तीनों आराम से सो रहे हैं और रात भर चौं 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 करते हैं। कर दिया नीचे ए रवि ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। रवि ਇੱਥੇ खड़े कर दिंदा, इन्नी हवा चल रही है, हवा के नाल उदा ही ये टूट जाने है क्या। इधर वो शॉप पे चलते हैं, ये तो अनार का पौधा, हाँ अनार का ही है। और शॉप पे चलते हैं, अंडे लेके आने नाले ब्रेड ले आने। इधर इधर अंडे देते हैं और ब्रेड देते हैं, एक ब्रेड और एक दर्जन अंडे। एक ब्रेड और एक दर्जन अंडे। क्या आपने
जब मर्जी यहाँ से बच्चे ले लें। ये फ्रिज कितने का आया? कितना जी? कितने का आया ये फ्रिज? मेरे को लेने का ये अपने घर में पंजाब में। नहीं आपसे नहीं लेने का, शॉप से लेने का। ऐसे भी नहीं देता। हाँ आइसक्रीम दिया तो ही दिएगा। नाको अर्जुन को तो मिल गए चिप्स। चिप्स लिए के तो ये आगे आगे भागने लग गया। तो मैंने कहा ये ब्रेड अंडे भी पकड़ लेगा। तो नहीं मैं नहीं पकड़ूंगा। तो ऐसे ही फटाफट आगे भाग गया और जल्दी से जाके नहा धो के बैठ के तो अपने चिप्स खाने लग गया। इसको पता था कि मैं ऊपर गया हूँ तो मेरे को नहाना जरूरी है। तो जाके फटाफट ये अपना नहा धो। अर्जुन तो लगे अब टीवी देखने और मैं लगी अब डिनर की तैयारी करने, क्योंकि आज हमने लंच नहीं किया था। लंच इसलिए नहीं हमने किया, सुबह वो मैंने पराठा खाया था ना चाय के साथ, उसके बाद मन नहीं किया और फिर हमने चाय बनाई तो उसके साथ बिस्कुट नमकीन खा लिए। तो इसलिए फिर लंच करने को मन ही नहीं किया। तो मैंने कहा अब डिनर हम जल्दी बना लेंगे और जल्दी खा लेंगे। तो अब मैं अंडे की भुर्जी बनाने लगी हूँ। मैंने कहा यही जल्दी बन जाएगा और टेस्टी भी लगता है और मौसम भी बढ़िया है, ठंडा ठंडा है। तो मैंने क्या किया, एक प्याज भूना है। पहले मैंने घी डाला, उसमें थोड़ा सा जीरा डाला कढ़ाई में और फिर मैंने ये प्याज डाल दिया। अब प्याज जब अच्छे से ब्राउन हो जाएगा ना तो फिर मैं इसमें मटर डालूंगी। मैं मटर वाले एग बना रही हूँ क्योंकि वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, एग मटर वाली एग भुर्जी। तो फिर वही बनाने लगी हूँ। तो ऐसे हम पनीर भुर्जी भी बना सकते हैं, पनीर में भी ऐसे हम मटर डाल के बना सकते हैं, लेकिन पनीर तो था नहीं तो फिर मैंने कहा चलो अंडे वाली बनाती हूँ। और बच्चे मन से खा भी लेते हैं। अगर वैसे भुर्जी बनाऊँ तो इतनी नहीं पसंद करते जितनी ये मटर वाली है ये पसंद करते हैं। तो इसमें मैं कुछ भी डालूँ, चाहे लहसुन अदरक जो भी डालूँ सब तो हम डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस टाइम सिर्फ प्याज ही है और कुछ नहीं है। तो मैं सिर्फ प्याज ही डाल रही हूँ और मटर डाल रही हूँ। मटर भी पता क्या है, वो एक पैकेट फ्रीजर में मैं रख गई थी कि तुम ना चावल में डाल डुल के बना लेना, लेकिन किसने बनाने और किसने खाने वही आके अब मैं यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि ये फ्रोजन वाले ख़राब तो होते नहीं है, जो तो ऐसे ही उसमें बर्फ़ वाले खाने में रख दो तो वो सही रहते हैं। तो ऐसे अब जब मेरा प्याज भुज गया तो फिर मैंने इसमें मटर डाल दिए हैं और मैंने हल्दी, नमक, मिर्च और गरम मसाला ये डाला है। तो इसी से ना हमारे ये अंडों का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो मैंने फिर अंडे तोड़ के उसमें कटोरी में डाले। कई बार होता है कोई अंडा ख़राब निकलता है ना, हम ऐसे ही डायरेक्ट जब हम सब्जी में कढ़ाई में डालने लग जाते हैं ना तो वो सारा ही ख़राब हो जाता है, मसाला भी ख़राब हो जाता है और फिर वो अंडे भी ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके से फिर ये ना मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको हल्का सा हम थोड़ा सा लाइट गैस कर देंगे ताकि ना नीचे ना लगे और फिर ये इसको अच्छे से हम मिलाएंगे। तो इसके बाद मैंने ना इसमें टमाटर नहीं डाले। टमाटर डालो ना उसके वो पीस पीस से नज़र आते हैं ना, तो इसमें मैंने सोया सॉस डाल दिया और सोया सॉस डाल के तो इतना बढ़िया लगा ना, बहुत ही बढ़िया बनेगा और टेस्ट इनका बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि एकदम जैसे टमाटर का होता है ना टेस्ट वैसे आना शुरू हो गया था। तो इस तरीके से मैंने बनाई है अंडे भुर्जी और मेरे दाल बनी हुई थी, दाल और साथ में मैंने बनाई चपाती। तो आइए हम सब खाना खाते हैं। और प्लीज़ जिसने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे को मैं आपको यही बोलती हूँ अभी और आगे बढ़ने का मौका दो और मैं अच्छी अच्छी आपके लिए वीडियो बना पाऊँ। तो देखो बाहर बारिश अभी भी रेडी है और खाना मेरा रेडी है। तो आओ गर्मा गर्म आप पहले साथ में खाना खाओ और साथ में बार बारिश का मज़ा लो। बारिश का मज़ा आपको नॉर्थ में नहीं मिल रहा होगा तो साउथ में तो बहुत ज़्यादा भर भर के इसका मज़ा आ रहा है बारिश का, इतना ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा ही हम परेशान हो रहे हैं। तो चलिए आप भी मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें।